Hello student, today I am going to explain you the remaining part of transports in plants. Ascent of ship, translocation of water. The upward movement of water from the root toward the top of the plant against the gravitational force called ascent of ship. शेप की हेल्प से ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट रूट के द्वारा प्लांट के द्वारा वाटर को प्लांट के टॉप पर जो पहुंचाने की प्रोसेस होती है उसको एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। जनरली प्लांट जो होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के द्वारा और इसी वाटर को ऊपर टॉप तक पहुंचाते हैं, तो इस प्रोसेस को एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। ये प्रोसेस सेप के द्वारा होती है। अब सेप क्या होता है? सेप इज अ वाटर इन विच डिजॉल्व मिनरल्स। सेप होता है वाटर जिसके अंदर डिजॉल्व होते हैं मिनरल। यही सेप जो होता है रूट से लेकर कहाँ जाता है? प्लांट के टॉप पर जाता है। तो इस प्रोसेस को एसेंट ऑफ सेप कहते हैं या ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर कहते हैं। एसेंट ऑफ सेप की जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरी दी गई। उसमें से जो महत्वपूर्ण थ्योरी है वो ट्रांसपिरेशन पूल एंड कोहेशन ऑफ वाटर थ्योरी है। इस थ्योरी को प्रपोज किया था जॉली और डिक्सन, दो साइंटिस्ट ने 1894 में। ये जो थ्योरी थी तीन फीचर पर बेस्ड थी। पहला जो फैक्ट था इसका, स्ट्रॉन्ग कोहेशन फोर्स और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल हैव द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, जिसको कोहेशन एसेंट ऑफ सेप। इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंटिस्ट जॉली और डिक्सन ने एक थ्योरी प्रपोज की थी 1894 में। थ्योरी थी ट्रांसपिरेशन पूल एंड कोहेशन ऑफ वाटर थ्योरी। ये जो थ्योरी थी तीन फैक्ट पर डिपेंड थी। पहला जो फैक्ट था स्ट्रॉन्ग कोहेशन फोर्स और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसको कोहेशन कहते हैं, जिसके कारण जो वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। An attraction exists between the water molecule and wall of xylem elements। इसी तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं और जाइलम की जो वॉल होती है उनके बीच में भी एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, तो उसको क्या कहा गया? कोहेशन कहा गया। तो इस तरह से कोहेशन दो तरह से लगेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल के बीच में और एक वाटर मॉलिक्यूल तथा वॉल ऑफ जाइलम एलिमेंट्स के बीच में। वाटर मॉलिक्यूल तथा वॉल ऑफ जाइलम एलिमेंट्स के बीच में कोहेशन लगने के कारण जो जाइलम्स के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से मिल जाते हैं और वाटर कॉलम का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम इन द प्लांट। प्लांट के अंदर क्या होता है कि वाटर कॉलम बन जाते हैं जिससे वाटर की कंटिन्यूटी बरकरार रहती है। A strong objection against the theory has been the evidence for occurrence of air bubbles in water column of xylem elements। यदि जाइलम एलिमेंट्स के जो कॉलम बने हैं उसके अंदर एयर बबल्स आ जाता है तो उसके कारण जो वाटर की कंटिन्यूटी होती है वो इंटरप्ट हो जाती है, जिसके कारण वाटर जो है ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है। थर्ड जो पॉइंट आता है ट्रांसपिरेशन पूल और टेंसल ऑन द अनब्रोकन वाटर कॉलम। लेकिन इस पॉइंट में ऐसा दे रखा है कि अगर किसी जाइलम एलिमेंट्स के अंदर या वाटर कॉलम के अंदर कोई एयर बबल्स आ जाता है तो ऊपर से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस लगती है। ट्रांसपिरेशन का क्या लगता है? फोर्स लगता है, जिससे वो वाटर बबल्स को भी क्या होता है? ऊपर की तरफ खींच लेता है। वाटर कॉलम जो होते हैं वो अनब्रोकन हो जाते हैं, जिससे वाटर कॉलम के अंदर वाटर की जो कंटिन्यूटी होती है वो प्रॉपर सप्लाई होने लगती है। अब ऊपर से ट्रांसपिरेशन पूल लगता है, प्रेशर लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर का लॉस होने लगता है। अब जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है उसमें जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है मेसोफिल सेल्स, और मेसोफिल सेल्स से वाटर आ जाता है जाइलम कॉलम के अंदर आ जाता है। अब मेसोफिल सेल्स में क्या होता है कि जैसे ही डीपीटी होता है, इसका डीपीटी मतलब डेफिशिएट डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ डेफिशिएट जो होता है मेसोफिल सेल्स का इंक्रीज हो जाता है। इनके इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो मेसोफिल सेल्स होती है अपने पास वाली सेल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और वाटर को जैसे मेसोफिल सेल एब्जॉर्ब करेगी और वो किसको सप्लाई कर देती है? जाइलम एलिमेंट को, जिसमें वाटर कॉलम के अंदर वो पहुंच जाता है।
जिसके कारण क्या होता है कि वाटर कॉलम में जैसे ही वाटर पहुंचा तो ऊपर से क्या लगेगा, इसमें ट्रांसपिरेशन पूल या प्रेशर लगेगा, जिससे वाटर को ऊपर की तरफ खींचा जाएगा, जिससे फाइनली क्या होगा कि रूट्स के अंदर जो वाटर होता है वाटर कॉलम से होता हुआ प्लांट के टॉप तक पहुंच जाता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम कैसे वाटर रूट से ऊपर टॉप तक पहुंचेगा। तो इसके लिए जॉली और डिक्सन ने जो थ्योरी दी थी वो ट्रांसपिरेशन पूल एंड कोहेशन थ्योरी ऑफ वाटर दी थी। तो यहाँ से रूट के द्वारा क्या होता है, वाटर को कहाँ पहुँचाया जाता है, ऊपर टॉप तक पहुँचाया जाता है। अब ये जो थ्योरी थी तीन बेस पे था, वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल तथा जाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर भी क्या लगता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, जिससे जो जाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉलम बना लेते हैं। इन्हीं कॉलम में वाटर की कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है और जिसके कारण पानी ऊपर तक पहुंच जाता है। लेकिन सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी कारण से एयर बबल यहाँ आ जाता है तो वाटर की जो कंटिन्यूटी वो ब्रेक हो जाती है। इसके बाद तीसरा जो फैक्ट क्या बोलता है, ऊपर से कौन सा फोर्स लगेगा, ट्रांसपिरेशन फोर्स लगेगा। ट्रांसपिरेशन फोर्स लगने के कारण क्या होता है कि ऊपर से ट्रांसपिरेशन फोर्स लगता है, जिसके कारण जो क्या होती है, एडजॉइनिंग सेल्स होती है और ये जो मेसोफिल सेल्स होती है, तो मेसोफिल सेल्स का डीपीडी इंक्रीज हो जाएगा। डीपीडी इंक्रीज होता है तो ये जो मेसोफिल्स होती है पास वाली सेल से वाटर को ले लेती है और मेसोफिल से वापस से ये वाटर कहाँ चला जाता है, इन वाटर कॉलम के अंदर चला जाता है और ये वाटर टॉप वाले पोर्शन स्टोमेटा के द्वारा उसका लॉस हो जाता है। इस तरह से वाटर क्या होता है कि रूट के द्वारा ऊपर टॉप तक पहुंचाया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या था कि वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है जिसको कोहेशन कहा, और दूसरा उसी तरह वाटर मॉलिक्यूल और वॉल ऑफ जाइलम के बीच में भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है जिसको कोहेशन कहा। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि जो कंटिन्यूटी होती है वाटर कॉलम के अंदर वो ब्रेक हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल्स। अब एयर बबल्स आ गया तो वाटर कॉलम के अंदर जो वाटर की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि तो जो प्लांट का टॉप होता है वहां से एक फोर्स लगता है जिसको ट्रांसपिरेशन फोर्स कहते हैं, जिसके कारण पानी को ऊपर से खींचा जाता है। ऊपर से खींचने में क्या होता है कि जो मेसोफिल सेल्स होती है इसका डीपीडी जो होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट इंक्रीज होता है, जिससे वो अपने पास वाली सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करके वो वाटर किस में दे देती है, एलिमेंट जाइलम के जो एलिमेंट्स है उसमें दे देती है, जिससे वाटर वो कहाँ पर प्लांट के टॉप पर पहुंच जाता है, स्टोमेटा के द्वारा वाटर लॉस हो जाता है। इस तरह से इस प्रोसेस के द्वारा ये बताया गया है कि किस तरह से रूट्स के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट के टॉप पर पहुंचाया जाता है। The loss of water in the form of droplet from the margin and tip of leaf is called guttation. पत्तियों के किनारे तथा मार्जिन से वाटर का जो लॉस होता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में, इस प्रोसेस को गटेशन कहते हैं। ये प्रोसेस पाई जाती है नॉस्टर्शियम, टोमेटो तथा कोलोकेशिया के अंदर पाई जाती है। ये जो लीफ होते हैं इनके जो टिप होते हैं उस पर एक पोर होता है जिसको हाइडेथोड कहते हैं या वाटर स्टोमा कहते हैं। इसी वाटर स्टोमा से शाम के बाद में वाटर लॉस होता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में। अब ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके अंदर कुछ मिनरल्स भी होते हैं जिससे प्लांट में मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। पहला जो डायग्राम है नॉस्टर्शियम का है, तो इसकी जो लीफ के जो टिप होते हैं, कॉर्नर होते हैं, यहाँ से जो वाटर लॉस होगा किस फॉर्म में होगा, वाटर ड्रॉप में होता है। अब इसका जो टिप का जो पोर्शन होता है उसका आप डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि अपर जो लेयर होती है एपिडर्मिस होती है, उसके जस्ट बीच में सेंट्रल में देखेंगे तो यहाँ पर एक पोर होगा जिसको कहेंगे हाइडेथोड या वाटर स्टोमा। इसके नीचे एक होलो स्पेस होता है जहाँ पर वाटर फिल्ड हो जाता है और नीचे की तरफ जो टिश्यू होते हैं वो एपिथेलियम होते हैं जो कि लूज होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि अंदर से जो प्लांट वाटर होता है वो यहाँ आकर स्टोर हो जाता है और कुछ समय के बाद स्टोरेज कहाँ हो जाता है, इसके एयर स्पेस में। और एयर स्पेस में होने के बाद यहाँ से ड्रॉपलेट के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है। ये प्रोसेस जो होती है शाम के बाद से सुबह अर्ली मॉर्निंग तक होने वाली एक प्रोसेस है। तो जो ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो वाटर लॉस होता है इस प्रोसेस को गटेशन कहते हैं और गटेशन के लिए जो पोर रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हाइडेथोड या वाटर स्टोमा कहते हैं। The phenomenon of guttation is associated with the presence of special pore at the margin of leaves which is called water stomata or hydathode। जो गटेशन की प्रोसेस होती है लीफ की मार्जिन पर जो एक छोटा पोर होता है इसको हाइडेथोड या वाटर स्टोमा कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ईच हाइडेथोड जो कंसिस्ट होता है वाटर पोर्स, उसके अंदर क्या होता है, परमानेंटली ओपन होता है
इसके जस्ट नीचे की तरफ एक स्मॉल कैविटी होती है जिसको एयर स्पेस कहते हैं, और उसके जस्ट नीचे की तरफ टिश्यू होते हैं जो कि लूज टिश्यू होते हैं जिनको एपिथेम कहते हैं। इन एपिथेम्स के अंदर वाटर क्या होता है, स्टोर होता है, और वहां से वाटर जो होता है एयर स्पेस में आ जाता है, और एयर स्पेस से क्या होता है, हाइड्रोथोट के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है।